बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हयात वॉइस ऑफ लाइफ एपिसोड 174A। कल्बी अफकार की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। इस दुनिया में फितना व फसाद, खौफ और गम, लड़ाई झगड़े, छीना झपटी, नफ़ा नुकसान, आहुजारी और अजाब, जानो माल के ख़तरात और इस तरह के सैकड़ों अमूर हैं जिनसे हर इंसान को वास्ता पड़ता है। इन तमाम अमूर की वजह से हर इंसानी नफ्स बेशुमार ख्यालों की तरफ जा रहा है। हर नफ्स इन ख्यालों की वजह से वहम और बदगुमानी और वसवसों में मुब्तला हो सकता है, मगर वो नफ्स जिसके कलम में अक्ल व शऊर की छाननी है, वो हकीकत को इन ख्यालात से अलग कर लेता है। कलम में बहुत से वहम और बदगुमानियाँ और वसवसे आते हैं जो कि सही और सच्चे नहीं होते। इसलिए ऐ बंदे, एहतियात कर, अपने कलम में वहम की चापलूसी और झूठ को कबूल न कर। नफ्सी कैफियत को बयान करना बहुत मुश्किल है, इसलिए नफ्सी कैफियत को बयान करने के लिए मादी सूरतों का सहारा लेना पड़ता है। इंसान एक ही लम्हे और एक ही वक्त में दो जहानों में ज़िंदगी बसर करता है। एक दुनिया यह इंसान के नफ्स की है और दूसरी दुनिया उसके जिस्म की है। इंसान के नफ्स की दुनिया आलमे अनफस यानी नफूस के जहान से वास्ता है और इंसानी जिस्म का जहान आफाकी दुनिया से जुड़ा हुआ है। पैदा होते ही इंसान का बच्चा अपने जिस्म और बैरूनी दुनिया से ही आशना होता है और वो बच्चा बैरूनी दुनिया से दोस्ती और आशनाई बढ़ाने में कोशा रहता है। बच्चे की नज़र पहले पहल खारजी दुनिया पर ही पड़ती है, मगर बच्चे की अपने बातन से आशनाई कई मराहल से गुज़र कर पैदा होती है। जैसे जैसे बच्चा जवान होता चला जाता है, उसकी अपने नफ्स के साथ दोस्ती बढ़ती चली जाती है। इंसान के बोलने की कुव्वत ने जो ज़बान पैदा की है, जिसकी वजह से वो हैवाने नातक कहलाता है, इंसान की ज़बान तमाम तर मादियत या जिस्मानियत के सांचे में डली हुई है। नफ्स के अंदर कैफियतें हैं, लेकिन कमियतें यानी मादियत नहीं है। नफ्सी कैफियत में मकानियत नहीं होती, यानी लेकिन जब नफ्सी कैफियत को बयान करना
मतलूब हो तो मकानियत, मादी नक्लो हरकत की इस्तिलाहों से मदद लेना पड़ती है। मसलन एक शख्स कहता है कि मुझे फ़लाँ बंदे से गहरी मोहब्बत है, लेकिन गहराई का असली तसव्वुर इर्द गिर्द के माहौल के ताल्लुक़ से ही लगाया जा सकता है। यानी गहराई का तसव्वुर अबियाद सलासा से हासिल किया जाता है। अबियाद सलासा को 3 डायमेंशंस भी कहते हैं। अबियाद सलासा की असलियत मकानी है, इसलिए बंदा जब मोहब्बत की कैफियत बयान करना चाहता है तो मादी अशिया से तशबीहें ढूंढता है। अपनी मोहब्बत को कभी आँखों की ठंडक से तशबीह देता है और कभी आग की हरारत से तशबीह देता है। इंसान अपने हवाने नातक होने पर फ़ख्र करता है और इसको अपनी इम्तियाज़ी शान करार देता है। हयात इंसानी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि नफ्स इंसानी अपने लिए कोई ऐसी ज़बान वज़ा ना कर सका जो नफ्सी कैफियत के अजहार के लिए तसल्ली बख्श ज़रिया बन सके। इंसान अपने नफ्स की कैफियत के बयान के लिए किसी मादी मज़हर से इस तरह मुस्तार लेता है। नफसानी कैफियत जिस कदर जिस्मानी आलम से बरकरार और मावरा होती जाती है, उसी कदर नाकाबिले बयान होती जाती है। नफ्स की इन बेशुमार कैफियतों की वजह से इंसान को एक वसी और अरीज़ सल्तनत से तशबीह दी गई है। इंसान के लिए सबसे अहम और बुनियादी सवाल वही है कि वो वसवसों और बदगुमानियों और वहम के ख़यालात से किस तरह निजात हासिल करे। अगर इंसान इन झूठे बुरे ख़यालात से निजात हासिल करने के लिए सो जाता है तो फिर भी ये ख़यालात शहद की मक्खियों की तरह बाकी रहते हैं, जो किसी गोताखोर की फ़िक्र में पानी की सतह के ऊपर उड़ती रहती हैं, ताकि गोताखोर जैसे ही पानी से बाहर सर निकाले उसको चिमट जाए। बंदे याद रख, एक ख्याल दूसरे ख्याल को खा जाता है। जिस तरह समुंदर में बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाती है, इसी तरह इंसान के पास भी एक ऐसी अक्सीर है जो बुरे ख्यालात को निगल जाती है। बुरे ख्यालात को ख़त्म करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला गफूर रहीम, तव्वाबुर रहीम, रब्बुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, वहदहू ला शरीक करीम मालिक ने इंसान को नूरानी अक्सीर अता फरमाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम। आमीन आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।